नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तवांग में नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर कॉरपोरेशन की टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा, देश के औद्योगिक विकास के लिए विद्युत उत्पादन का है अहम योगदान। ईटानगर नगर निगम की बिजनेस मीटिंग में नगरीय क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने से संबंधित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मेयर तामे पासंग ने कहा, नगर निगम में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुदान को सूझबूझ के साथ किया जाएगा खर्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे इम्फाल। राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात और कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर करेंगे बैठक। सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद। तवांग में नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर कॉरपोरेशन की टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बुधवार को आयोजित इस बैठक में विद्युत मंत्रालय का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चौना मेन, त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ, NERPC के चेयरमैन KV जगताप सहित केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों के कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के हर गांवों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत दी जाने वाले वित्तीय सहायता और पावर ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की गई। श्री मैन ने कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए विद्युत उत्पादन काफ़ी मायने रखता है और अरुणाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में योगदान की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ईटानगर नगर निगम की बिजनेस मीटिंग में नगरीय क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेयर तामे पासंग ने बैठक के दौरान बताया कि नगर निगम में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाले 7 करोड़ 50 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुदान को सूझबूझ के साथ खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही कार्यरत कर्मियों की सेवाओं को जारी रखा जाएगा। बैठक के दौरान काउंसलर्स ने अपने वार्ड की समस्याओं को उठाया और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। करके हम आम जनता पब्लिक को ये बताना चाह रहा है, आज जो हम लोग मीटिंग लिया बहुत बड़ा डिसीजन लिया। एक तो खास निर्णय हम लोग ये लिया कि हमारा ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक डेडलॉक था बहुत दिन से। आज आप लोगों को इसको हम लोग डिस्क्लोज करने जा रहा है। हम लोगों को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लास्ट टाइम 12 करोड़ फंडिंग देके एक मेन पावर रेस किया था, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूस करने का बाद हमारा पास बहुत बड़ा इशू हो गया था। आज हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस चीज को आज हम लोग रिवैम्प कर दिया। इसको हम लोग रीऑर्गेनाइज करके CM साहब और DCM साहब ने इस बार हम लोग को 7.5 का इनहेंसमेंट करके CR का पैसा दिया। इसलिए हम लोग आज इसको यह निर्णय लिया कि अनदर 7 से 10 डेज का बीच में हम लोग का पेपर नोटिफिकेशन निकालेगा। हम लोग का गार्बेज पिकर, गार्बेज स्वीपर, पिकर, ड्राइवर, इसका हम लोग पूरा एब्जॉर्बमेंट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। एक क्लियर मैसेज ये देना चाहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स निकल रहा है कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन, अनएम्प्लॉयड बड़ा एसोसिएशन जो है, अरे प्रॉपरली इंटरव्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं बोलते हैं। हम लोग कोई नौकरी लेने नहीं जा रहा है। आपका माध्यम से हम क्लियरली बता दे रहा है, ईटानगर को साफ सुथरा रखने के लिए, क्लीन ग्रीन ईटानगर रखने के लिए मेरे पास मैन पावर नहीं है। उस मैन पावर को, उस गैप को फिलअप करने के लिए जो ऑलरेडी पहले हम लोग डिसकंटिन्यूस करने वाला को, जितना खाली वाला काम को हम लोग गार्बेज पिकर, स्वीपर, ड्राइवर को फिलअप करने के लिए आज हम लोग निर्णय लिया। दूसरा, हम लोग बहुत डिसीजन लिया, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट डिसीजन आप पब्लिक को जो जानना चाहिए, हमारा पास एक वार्ड में 8 मेंबर है। एज पर हमारा एक्ट 8 मेंबर में से 50-50 का रेशियो है। 5 औरत होना है, 5 मर्द होना है, मेल फीमेल। तो 20 वार्ड का कुल मिला के हमारा पास 160 मेंबर्स है। ये 160 मेंबर जो है, सारा जो हम लोगों का ड्यूटी, खास करके इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जैसे हम लोगों को क्लीन ग्रीन ईटानगर रखने के लिए, ईटानगर को साफ रखने के लिए हम लोग को NGT से आदेश है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से आदेश है कि हम लोग लिटरिंग करने से, गंदा करने से, गंदगी करने से, चलती गाड़ी से आप बोतल नहीं फेंकना है।
जहां तहां नहीं थूकना है, तो अनहाइजीनिक हो जाएगा, आदमी बीमार होगा, समर में इधर उधर फ्लड होने का कारण प्रॉब्लम होगा। इसलिए कचरा को बिखर के नहीं रखने के लिए हम लोग वार्ड मेंबर को और हाउस होल्ड नंबरिंग करने के लिए इस महीना का 1 तारीख को हम लोग जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसका चलते सारा ईटानगर का हाउस होल्ड का इशू जो है हम लोग नंबरिंग करके खत्म करेंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पुलिस जांच के दौरान एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसके पास से एक पिस्तौल, कुछ कारतूस और गोला बारूद बरामद किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों ने काकचिंग जिले से कुछ हथियार और गोला बारूद तथा 2 बम बरामद किए हैं। पुलिस ने मणिपुर के पर्वतीय और घाटी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 122 पुलिस चौकी बनाए हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में बुधवार 278 लोगों को हिरासत में लिया गया। विष्णुपुर आईडी ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की ओर से मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त, फ्लैग मार्च और तलाशी अभियान जारी हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर आज इंफाल पहुंचे। उनका राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने इंफाल में कांग्रेस के नेताओं के साथ मणिपुर हिंसा पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने आज तवांग जिले के खिनमे निंगमा मोनेस्ट्री में गुरु पद्म संभवा की जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष पूजा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने बौद्ध मठ के प्रमुख पद्मश्री टी रिनपोचे ला से आशीर्वाद लिया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में महाजनसंपर्क अभियान के तहत तवांग जिले के मागो, चुना और चुमी ग्यात्सी क्षेत्र का दौरा किया और सेना और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों से बातचीत की। श्री रिजिजू ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत तवांग जिले के LAC से लगे बॉर्डर विलेज में पर्यटन सुविधाओं के विकास के संबंध में सेना के अधिकारियों के साथ संवाद किया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने लोंगडिंग जिले के जेदुआ विलेज से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 197 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ असम राइफल्स और पुलिस के संयुक्त अभियान की सराहना की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसके तहत ग्रुप C के कुल रिक्त पदों की संख्या 120 है। मुख्यमंत्री युवाओं से APSSB की आधिकारिक वेबसाइट apssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 7 साल पूरे होने के सिलसिले में महाजनसंपर्क अभियान के तहत दुमपुरीजो विधायक रोदे बुई ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी, आवास, किसान कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ DBT मोड में लाभार्थियों को मिलने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। गरीब के लिए, गरीब को कल्याण करने के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के जरिए हमारे क्षेत्र में, हमारे जो कोइंतिसी में 2345
जो बेनिफिट मिला है, किसान कार्ड मिला है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो हर गांव में हमें सड़कें बना है, रास्ता बना है, उसका हमारे यहाँ पे जब से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में 21 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अभी जो ब्लैक टॉपिंग बन चुका है, हर गांव में गाड़ी पहुंच रहा है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने हर गांव में जाकर देखा है, बहुत सा गांव में काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला है, काफ़ी लोगों ने मकान बना लिया। तो उनमें से अभी हमारा जो चुनाव क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला है। 859 जो लोगों को बेनिफिट मिला है, अभी उनका मकान बन चुका है। और जो घर घर में पानी, घर घर में नल, जो हर गांव में, हर जो दूर दराज गांव में जल जीवन मिशन के तहत 50 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो चुका है। गांव में पानी पीने को मिल रहा है, जबकि एक समय में बिल्कुल पानी के लिए तरस रहा था। आज प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हर गांव में पानी पीने को मिल गया है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक पीडी सोना ने शियोमी जिले के पीडी अंचल का दौरा किया और जिंगनी ब्रिज सहित कई आधारभूत विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जिंगनी ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने से पीडी अंचल के सुदूर गांवों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ईद अल अजहा यानी बकरीद आज देश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। आगरा के ताजमहल के परिसर में भी ईद की नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दिया। मान्यता है कि पैगंबर इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने एकमात्र बेटे की कुर्बानी की इजाज़त दी थी। ईद अल अजहा का त्यौहार इसी की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल के राज्यपाल केटी पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईद अल अजहा की शुभकामनाएं देते हुए समाज में अमन और भाईचारे की कामना की है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में ईद अल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर विशेष नमाज अदा की गई। स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी पासीघाट की सभी समुदाय के त्यौहार उल्लासपूर्वक मनाया जाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ विकास कार्यों में सभी की सहभागिता है। पासीघाट एक छोटा सा जगह है, लेकिन मिनी इंडिया का रूप है। यहाँ पे सब मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बंगाल है, हिंदू है, सिख है, असमीज कम्युनिटी, सब मिलकर हम लोग पासीघाट में सब बैठा हुआ है। ये मैसेज सबके साथ जाना है कि हम हेल्दी रहे, भाईचारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए यानी फंसा कर्ज अनुपात मार्च 2023 में 10 वर्ष के निचले स्तर तक गिरकर 3.9% पर आ गया है। वहीं शुद्ध एनपीए अनुपात में 1% की गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों ने मार्च 2023 में पूंजी जोखिम संपत्ति अनुपात को 17 तक 1% के महत्वपूर्ण उच्च स्तर और सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात को 13.9% के साथ अपने पूंजी आधार को मजबूत किया है। बोर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की उप समिति की वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को लेकर किए गए समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ देशों में कमजोर हुई है, बैंकिंग प्रणाली भी कमजोर हुई और लगातार चल रहे भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की स्थिति के चलते बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना कर रही है।
FSR रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू वित्तीय प्रणाली को मजबूत आर्थिक बुनियाद का समर्थन मिला। रिपोर्ट के अनुसार निरंतर विकास की गति, मुद्रास्फीति में कमी, चालू खाते घाटे में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और वर्तमान में जारी वित्तीय अनुशासन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के रास्ते पर बनाए रखने में मदद कर रही है। क्या कहती है RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को GDP विकास में तेजी और महंगाई में कमी की सौगात मिली, जो दुनिया में कहीं और दिखती नहीं। रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2023 में बैंकों का कुल NPA 3.9% के स्तर पर रहा, जो 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। उधर बैंकों के नेट NPA में भी लगातार कमी आई है और ये अब 1% के स्तर पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक बैंकों में NPA में और भी कमी आएगी और ये 3.6% के स्तर पर पहुंच सकता है। बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट में पता चला है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के वाणिज्यिक बैंक न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं पर खरे उतरेंगे। राज्य भर में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चांगलांग जिले के विवेकानंद विद्यालय जयरामपुर में मिशन लाइफ के तहत ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें पर्यावरण से कनेक्ट करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में मिशन लाइफ जागरूकता अभियान में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की है। अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों की मार्केटिंग हेतु मार्ट विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्व सहायता समूहों के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य सुनिश्चित करना है। इसी के तहत लोअर दिबांग वैली जिला उपायुक्त ने रोइंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कृषि और हस्तशिल्प क्षेत्र के उत्पादों की मार्केटिंग में सुविधा के लिए मार्ट का उद्घाटन किया। इससे स्थानीय स्तर पर आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में बुधवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और राज्य के अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आयोजित इस रक्तदान शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।